बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक के जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल टाइप हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़ के फिर उनको समझना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर आप लोग इस मेथड को फॉलो करोगे तो फिर आप लोगों को ये क्वेश्चंस बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आप लोगों के ये फेवरेट क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर जिस मेथड से अब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं उस मेथड को आप लोग फॉलो कर गए तो देखें। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये जो स्टेटमेंट है हम इसको एक डमी डायग्राम के जरिए से देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या चीजें गिवन हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है और यहां पर इसके सेंटर पे एक एंगल बन रहा है जो कि 45 डिग्री है। तो फिर हमने ये जो आर्क लेंथ ए बी है इसकी लेंथ एल हमने ये बतानी है। तो अब देखें, जब आपके सामने इस तरह से डायग्राम बन गई तो अब आप लोग इजीली यहां से बता सकते हो। ये तो हमने क्वेश्चन पहले भी इस तरह के सॉल्व किए हैं जिनमें हम आर्क लेंथ फाइंड आउट कर रहे थे। तो देखें, स्टेटमेंट से जैसे ही हम डायग्राम में आए तो हमारे लिए क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास जो बातें गिवन है पहले वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूं कि सर्कल का रेडियस गिवन है और दूसरा एंगल गिवन है। हमने क्या करना है, आर्क लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन पढ़ा था L इज इक्वल टू आर थीटा वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे। लेकिन उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैल्यूज एनफ हैं कि हम डायरेक्ट उस फार्मूले में इन वैल्यूज को प्लेस कर दें। तो जिन लोग बच्चों ने प्रैक्टिस की थी प्रीवियस क्वेश्चंस की तो वो समझ चुके होंगे कि यहाँ पे एंगल जो है ये डिग्री में है। तो हमने सबसे पहले इसको सर्कुलर सिस्टम के अंदर लेकर आना है जिसमें हम क्या करेंगे, इस एंगल को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 को हम यूं भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा के इक्वल होता है। अब यहां से रेडियस भी गिवन है और एंगल थीटा भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसलिए सिंपली हम यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज प्लेस करते हैं तो हमारे पास आर्क लेंथ जो है ये 10.99 सेंटीमीटर आएगी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम डायग्राम के जरिए से देखते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हमने रेडियस कैलकुलेट करना है, जबकि इस सर्कल के जो रेडियाई हैं वो इस सेंटर के ऊपर 1 रेडियन के एंगल बना रहे हैं। और ये जो आर्क लेंथ है ए और बी आर्क लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर है। अगर आप लोग अपने माइंड में रेडियन की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो आप लोग बगैर सॉल्व किए हुए इस वक्त इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। वहां पे हमने ये बात की थी कि एंगल 1 रेडियन कब बनता है, जब सर्कल के रेडियस के इक्विवेलेंट एक आर्क सर्कल के सेंटर के ऊपर कोई एंगल बना रही हो तो वो एंगल 1 रेडियन ही होगा। तो इसलिए अब आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। आप बाय डेफिनेशन भी इसको सॉल्व कर सकते हो और बाय यूजिंग रिलेशन L इज इक्वल टू आर थीटा उसके जरिए से भी आप इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। A railway train is running on a circular track of radius 500 meters at the rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको हम डायग्राम के जरिए से समझेंगे। इसमें हमने करना क्या है कि एक रेलवे ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक के ऊपर दौड़ रही है और उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 500 मीटर है। तो अब हम इसको डायग्राम के जरिए से देखते हैं। हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस जो है ये 500 मीटर है। हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब ट्रेन रन करती है
इन 10 सेकंड्स। तो फिर हमने बताना है कि ये जो एंगल इस वक्त यहाँ पे बनेगा ये हमने फाइंड आउट करके देना है। जबकि ये जो ए से बी तक की लेंथ है जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं और इसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसको भी हमने कैलकुलेट करना है। इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन जो चीजें हैं वो पहले मैं लिख रहा हूं कि रेडियस ऑफ द सर्कल 500 मीटर गिवन है हमारे पास। उससे नेक्स्ट फिर स्पीड ऑफ द ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर ये भी गिवन है, और साथ में हमारे पास टाइम भी गिवन है कि 10 सेकंड्स के अंदर जो एंगल यहाँ पे ट्रेस आउट होगा तो हमने एंगल थीटा को कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर हम उससे पहले ये जो गिवन डाटा है इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो सर्कल का रेडियस है वो इन टर्म्स ऑफ मीटर में गिवन है, जबकि स्पीड ऑफ द ट्रेन ये किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है ये सेकंड्स में है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि इनके यूनिट्स को हम सेम करते हैं। अब देखें रेडियस ऑफ द सर्कल ये चूंकि मीटर्स के अंदर है, अगर हम इसको किलोमीटर के अंदर लेकर आना चाहें तो फिर ये जो टाइम है इसको भी हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम इन दो वैल्यूज में अमेंडमेंट करें, उससे बेहतर है कि हम ये जो एक वैल्यू है स्पीड ऑफ द ट्रेन उसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो इसलिए हमने 3600 सेकंड्स के साथ उसको डिवाइड करवा दिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करती है वो है 8.33 मीटर। अब हमने कितने सेकंड्स के लिए ये जो आर्क लेंथ है ये हमने 10 सेकंड्स के लिए कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमने कैलकुलेट करना है 10 सेकंड्स के लिए। तो फिर हम देखते हैं जी इन 10 सेकंड्स ट्रेन कवर द डिस्टेंस जिसको हमने आर्क लेंथ का नाम दिया है, और उसको हम सिंपली 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 83.3 मीटर। अब यहां से देखें थीटा कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमने इसको यूटिलाइज भी कर लिया है। अब यहां से चूंकि हमने एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब सिंपली हमने इनकी जब वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, A horse is tethered to a pig by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? यहाँ पे ये जो tethered है ये एक टर्म है। tethered का मतलब ये होता है कि एक ऐसी रस्सी के साथ किसी जानवर को बांध दिया जाए जिसके साथ बंधने के बाद भी वो फ्रीली मूव कर सके। नॉर्मली जो बड़ी चरागाहें होती हैं वहां पे जानवर को बांध दिया जाता है रस्सी के साथ ताकि वो फ्रीली वहां पे मूव कर सके, चरागाह के अंदर चर सके। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टेथर्ड। टू अ पिग, पिग कहते हैं खूंटे को, किले को भी आप कह सकते हैं अगर पंजाबी में आप इसको समझना चाहें। बाय अ रूप, रूप रस्सी को कहते हैं जी। तो अब हम इसको डायग्राम के जरिए से देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो हमें ये गिवन है कि 9 मीटर लेंथ है उस रूप की, और फिर क्या है कि हॉर्स इसके बनने के बाद क्या करता है, सर्कल में इजीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। अब चूंकि सर्कल में मूव कर सकता है तो इसका मतलब ये फिर 9 मीटर जो है ये इसका रेडियस है। अब इससे नेक्स्ट क्या है, इफ द horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has। अब जब यही रस्सी 70 डिग्री का एंगल ट्रेस करेगी यहाँ सेंटर के ऊपर, तो अब हमने ये आर्क लेंथ को बताना है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया है ये भी इस डायग्राम के जरिए से। तो अब हम देखते हैं जी गिवन हमारे पास है लेंथ ऑफ द रूप गिवन है, उसके बाद एंगल 70 डिग्री गिवन है, और साथ में हमने ये वाली जो वैल्यू है आर्क लेंथ की वो कैलकुलेट करनी है। सिंपली हम लोग L इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन यूज करेंगे, लेकिन एंगल चूंकि यहाँ पे डिग्री में है तो हम इसको पहले क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहां से एंगल हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स L इज इक्वल टू R टाइम्स थीटा।
अब यहाँ पे सिंपली हमने वैल्यूज प्लेस की तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डायग्राम के जरिए से हम समझेंगे। गिवन ये है क्लॉक का एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। हम सपोज करते हैं कि ये क्लॉक का एक पेंडुलम है और इसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, जो कि गिवन है। अब पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो कुछ यूं होती है, मतलब सर्कल की फॉर्म के अंदर पेंडुलम मूव करता है इस तरह से। अगर हम इसकी मोशन को ट्रेस करें तो कुछ हमारे पास इसका पाथ यूं आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अगर हम पेंडुलम को ट्रेस करें तो इसकी कुछ यूं शेप बनेगी और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 20 डिग्री है, ठीक है। एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। हर सेकंड में ये 20 डिग्री मूव कर रहा है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। चूंकि ये भी हमने 1 सेकंड के लिए ही इसको ड्रॉ किया है 20 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक जो आर्क लेंथ बन रही है ये हमने बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम गिवन जो डाटा है उसको लिखते हैं जी। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये जो आर है हमारे पास, रेडियस ये 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद एंगल टर्न्ड इन 1 सेकंड 20 डिग्री है, और साथ में डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप, ये जो एल आर्क लेंथ है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमने इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप जो कि आर्क लेंथ के इक्वल था एल, और ये किसके इक्वल होता है, आर टाइम्स थीटा के। तो अब इसलिए यहाँ पे हम सिंपली रेडियस और एंगल थीटा की जब वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमारे पास फाइनली ये आंसर इसका आ जाता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट लेंगे। मैं एक बार फिर लेक्चर के लास्ट पे अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिंपली आपने करना यह है कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट गिवन हो उसका एक डमी डायग्राम आपने ड्रॉ कर लेनी है, ताकि आप लोगों को फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।